जब आपके सबसे बड़े क्लाइंट्स अपनी 50,000 की SIP से आगे बढ़कर कुछ चाहते हैं, तो क्या आपके पास उन्हें ऑफर करने के लिए कुछ नया है? देखिए, इंडिया में अल्ट्रा HNIs की आबादी 2026 में डबल होने वाली है और ये नया पैसा सिर्फ रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में नहीं जाएगा, ये शिफ्ट हो रहा है। और एक जगह जहां ये शिफ्ट हो रहा है वो है AIFs यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। AIFs आपके HNI क्लाइंट्स को रिटेन करने के लिए और अपना रेवेन्यू डबल करने का एक बढ़िया जरिया बन सकते हैं। चलिए इसके बारे में और समझते हैं। नए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगता है कि 50 अलग अलग फंड्स के नाम याद कर लेने से बिजनेस स्केल हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि AUM के साथ ही आपका बिजनेस बढ़ सकता है। रिटेल SIPs आपका फाउंडेशन बनाते हैं, लेकिन तेजी से बढ़ने के लिए हाई टिकट साइज जरूरी है। और AIF इंडस्ट्री का एक्सप्लोजन देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2014 से 2024 के बीच में इस इंडस्ट्री ने 56% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखा था और AUM 11.35 लाख करोड़ पार कर गया था। और ग्रोथ यहाँ नहीं रुकी। रीसेंट सेबी डेटा के हिसाब से दिसंबर 2025 तक AIFs में टोटल कमिटमेंट्स 15.74 लाख करोड़ तक पहुंच चुके थे। स्मार्ट पैसा प्राइवेट मार्केट्स और अल्टरनेटिव एसेट्स में फ्लो कर रहा है। अगर आप अपने वेल्दी क्लाइंट्स को सिर्फ ट्रेडिशनल इक्विटी फंड्स पिच कर रहे हैं, तो आप उन्हें और अपने बिजनेस को लिमिट कर रहे हैं। AIFs एक डिफेंसिव टूल है आपके बेस्ट क्लाइंट्स को रिटेन करने के लिए और ऑफेंसिव टूल है नए HNI क्लाइंट्स को अक्वायर करने के लिए। तो एक AIF एग्जैक्टली है क्या? बिना किसी कॉम्प्लेक्स जार्गन के आपको अपने क्लाइंट को ऐसे समझाना है। म्यूचुअल फंड्स पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन AIF से आप अनलिस्टेड स्टार्टअप्स, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर डेब्ट या एडवांस लॉन्ग शॉर्ट हेज फंड स्ट्रेटजीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये हर रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं है। सेबी के स्ट्रिक्ट रूल्स के मुताबिक कुछ एक्सेप्शंस छोड़कर किसी भी AIF में पार्टिसिपेशन के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज 1 करोड़ होनी ही चाहिए। ये एक प्रीमियम सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है। एक वेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते आपको अपने क्लाइंट को फ्रैंकली बताना है कि AIFs हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसमें गारंटीड रिटर्न्स जैसा कुछ नहीं होता और लिक्विडिटी भी लिमिटेड होती है। लेकिन अगर आपके क्लाइंट का टाइम होराइजन लंबा है, तो प्राइवेट मार्केट्स का एक्सपोजर उनके पोर्टफोलियो को एक जोरदार अल्फा दे सकता है, जो पब्लिक मार्केट्स में पॉसिबल नहीं है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप इन क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई और पिच कैसे करेंगे? सेल्समैन की तरह अप्रोच मत कीजिए। सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की लिस्ट बनाइए। इन क्लाइंट्स को निकालिए जिनका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ऑलरेडी 5 to 10 करोड़ के बीच में है या जिन्होंने रिसेंटली कोई प्रॉपर्टी सेल की है। और पिच बहुत सिंपल, लो फ्रिक्शन और हाई ट्रस्ट होनी चाहिए। उन्हें कॉल कीजिए और कहिए, आपका कोर इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्कुल सॉलिड चल रहा है, शायद अब वक्त है पब्लिक मार्केट से थोड़ा हटकर डाइवर्सिफाई करने का। आप चाहे तो प्राइवेट मार्केट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां HNIs अपना पैसा पार्क कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, मैं तो रिटेल म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, AIFs एग्जीक्यूट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्लायंस कहां से लाऊंगा? यहां पर वित्तम आपका सबसे बड़ा बिजनेस ग्रोथ पार्टनर बनता है। वित्तम एक मल्टी प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म है। हमारे पार्टनर पोर्टल से आप अपने क्लाइंट्स को AIFs, एजुकेशनल लोन्स, गिफ्ट सिटी फंड्स ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं। सारा ऑपरेशनल हेवी लिफ्टिंग और कंप्लायंस वित्तम हैंडल करता है। आपको सिर्फ अपनी क्लाइंट रिलेशनशिप और बिजनेस पर फोकस करना है। अगर आप सच में अपने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, तो आपको अपनी ऑफरिंग्स एक्सपैंड करनी होगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही वित्तम के साथ जुड़िए। अगर ये मास्टर क्लास आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.